प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दिल लगाकर अपनी कार्य को कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के बीच लेकर आया हूँ छप्पे कहानी। ये क्या है? छप्पे क्या है? एक कविता है जिनकी लेखक क्या है? नाभा दास। इनके बारे में मैं लेखक परिचय को लेकर आया हूँ। यानी छप्पे के जो लेखक हैं उनकी जीवन पर मैं चर्चा करने वाला हूँ कि इन्होंने जीवन को कैसे बिताया, अपने जीवन में क्या क्या हासिल किए, क्या क्या खोए, इनका जीवन जो था कैसा व्यतीत हुआ, ये सब के बारे में मैं आप सभी लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस परिवार को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे 10th और 12th का हिंदी यानी कुल मिलाकर 100 नंबर की तैयारी की जिम्मेवारी मेरी है। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन से ऑल सब्जेक्ट का ऑल स्टडी प्लेटफॉर्म ये बन जाएगा। ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस कवि ने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया। इनके जीवन से आपको बहुत प्रेरणा मिलेगा और यह एक ऐसा कवि है, इनको मैं अपने प्रेरणा स्रोत कवि मानता हूं, क्योंकि इससे जब इनके बारे में मैं गहरा अध्ययन किया तो मुझे लगा कि नहीं, स्ट्रगल करना चाहिए। बिना स्ट्रगल का जीवन को आसान बनाना कभी संभव नहीं है। हम लोग तो स्ट्रगल कर लेंगे तो जीवन आसान बन सकता है, लेकिन ये सब लोग जो हैं स्ट्रगल करने के बाद भी इनका जीवन वैसा ही रहा, कोई आसान नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 आए हैं तो अपनी निशानी को छोड़ कर ही जाइएगा। यानी कहने का मतलब प्यारा सा लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करके जाइएगा। ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बिना समय गवाए इस सेशन को स्टार्ट करता हूं और मैं आज आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेखक परिचय के बारे में ही बताऊंगा और इसका जो है भाग 2 आएगा, उसमें मैं आपको छप्पे के बारे में बताऊंगा। उसके बाद क्या इनमें बताया गया है ये सब बताऊंगा और शायद क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों से स्टार्ट करता हूं कि छप्पे जो है इनका लेखक कौन है? नाभा दास। छप्पे की लेखक नाभा दास। छप्पे की लेखक नाभा दास। याद हुआ कि नहीं? छप्पे नाभा दास। इसको हम ये भी याद कर सकते हैं छन, यानी छप्पे से क्या हुआ? नाभा दास। छन मानिए चलो कि यदि कुछ गर्म है, जैसे कढ़ाई या तवा, ये सब जो है गर्म है, लेकिन उसमें हम क्या डाल देते हैं? पानी डाल देते हैं या कुछ लिक्विड पदार्थ डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? छन छन करने लगता है। समझ में आया ना? तो छन से याद रखेंगे कि छप्पे से क्या होगा? लेखक का, छप्पे जो लिखे हैं उनको लेखक का नाम क्या हो जाएगा? नाभा दास। इनका जन्म जो है 1570 में, यानी अनुमानित बताया गया है। लेखक नाभा दास का जन्म 1570 में हुआ। इनकी मृत्यु जो थी 1600 में, यानी 1570 लगभग 1600 बताया जा रहा है। जन्म में तो कुछ डाउट लग रहा है, देखता हूँ। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जन्म जो था 1570 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन, कुल मिलाकर ये सबसे कम उम्र का कवि थे, जो कि 30 वर्ष ही जीवित रह पाए। और 30 वर्ष में इन्होंने क्या क्या किया देखता हूँ। इनका जन्म स्थान जो था बताया गया है कि ये दक्षिण भारत में जन्म लिए और कुछ अवस्था यानी शैशवावस्था वैसा अवस्था होता है जो कि 3 से 4 साल का होता है। और उसी वक्त इनका पिता को क्या हो गया? डेथ हो गया। उसके बाद इनकी माँ जो थी इनको लिए और राजस्थान यानी जयपुर में चले गए। ठीक है। उसके बाद जयपुर में जाने के बाद
दुर्योग्यवश या दुर्भाग्यवश इनका क्या हो गया, माता से भी बिछड़ाव हो गया, यानी बिच्छो हो गया। ठीक है, तो यहाँ यानी आते आते मम्मी पापा के साथ खत्म। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका दीक्षा शिक्षा जो है गुरु की देख रेख में स्वाध्याय एवं व सत्संग द्वारा ज्ञानार्जन। कहने का मतलब यह एक ऐसा जगह पे गए जहाँ पे गुरु शिष्य थे और उन्हीं के पास रहने लगे। वहाँ पे बहुत सारे सत्संग हुआ करता था और वहीं पे गए, उसमें रहने लगे, तो गुरु भी इनको देख रेख करने लगा और ये वहीं पे क्या किए, खुद से पढ़े यानी स्वाध्याय किए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्वाध्याय से ज्ञान को अर्जन किए, सत्संग और सत्संग से भी ज्ञान को ये अर्जन किए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी रुचि जो थी लोक भ्रमण। कहने का मतलब जहाँ तहाँ का भ्रमण, इनको भ्रमण करना अच्छा लगता था, यानी उनमें इनको मन लगता था। उसके बाद भगवत भक्ति यानी किसी भगवान को मनन करना, यानी भगवान को आग्रह करना, मनन करना, उनके नाम को जप करना, ये सब भक्ति है। पूजा पाठ करना भक्ति है। तो ये सब करने में उनको क्या लगता था, मन लगता था, रुचि लगती थी। उसके बाद इनको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काव्य रचना में इनको मन लगता था। काव्य रचना यानी काव्य को रचते समय ये इतना लीन हो जाते थे, इतना लीन हो जाते थे कि इन्हें खाना खाने तक का भी याद नहीं रहता था। ठीक है, और एक आप सब लोग हैं जो कि पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बगल में नाश्ता का सामान रख कर बैठते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई को एकदम कॉन्सिस्टेंस के साथ करना है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो थे वैष्णव दर्शन के चिंतन में, उसके बाद इनका रुचि जो था विष्णु जी को चिंतन करने में क्या था, एकदम बहुत मन लगता था। वैष्णव दर्शन के चिंतन करने का मतलब विष्णु जी को चिंतन करने रहे। चिंतन यानी उसके बारे में सोचना, क्या क्या होगा सपोज करना, अनुभव करना। ठीक है, और उनको दर्शन, मान के चलिए वो अपने मन में क्या बना लेते थे, एक चित्र बना लेते थे विष्णु जी का और उसी से वो क्या करते थे, चिंतन करते थे। उनमें भी इनकी अभिरुचि थी। उसके बाद इनका जो दीक्षा गुरु है अग्रदास यानी अग्रली, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। अब यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अग्रली कौन थे, यानी स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। उसके बाद इनकी कृतियाँ जो है भक्तमाला, ज्यादा तो नहीं है, भक्तमाला, अष्टयाम। अष्टयाम ब्रज भाषा के गद्य में है। ब्रज भाषा यानी अष्टयाम, ये दो को रचना की है। पहला भक्तमाला, दूसरा अष्टयाम ब्रज भाषा के गद्य में किए। तीसरा क्या किए, अष्टयाम यानी रामचरितमानस की दोहा चौपाई में किए। सूरदास जो है रामचरितमानस की दोहा चौपाई में इन्होंने क्या किए, अष्टयाम की रचना की है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रामचरित्र संबंधित प्रकीर्ण पदों का भी संग्रह किए। इन्होंने रामचरित्र मानस संबंधी इन्होंने प्रकीर्ण पदों को भी क्या किए, संग्रह किए, प्रकीर्ण पदों को भी संग्रह किए। उसके बाद इनकी जो विशेष थी पारिवारिक सामाजिक, यानी ये दलित वर्गों से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, यानी वास करते थे। और ये सगुनोपासक राम भक्त कवि थे। सगुनोपासक कहने का मतलब सगुन करना, जो सगुन कर दिया उसके वो उपासक थे और राम भक्त कवि थे। सगुन कहने का मतलब जानते हैं ना, कि कोई पहले से कुछ बता देता था कि हाँ इतना दिन बाद ये होने वाला है, तो उसको सगुन कहा जाता है। या किसी चीज को छुप कर देना या उसके बारे में अच्छा कहना, तो ये सगुन को क्या थे, उपासक थे। चलिए मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि छप्पै का लेखक क्या है, नावादास। छन 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 क्या है, छप्पै से छप्पै, छ से छप्पै, 9 से नावादास। छप्पै के लेखक नावादास। जन्म 1570, निधन 1600। जन्म स्थान दक्षिण भारत में हुआ था, बट पिता के मृत्यु के कारण इन्होंने माँ के साथ जयपुर में चले गए। उसके बाद इनका जो है माँ से भी साथ छूट गया। उसके बाद इनका जो जन शिक्षा जो था गुरु की देख रेख में स्वाध्याय एवं सत्संग से ज्ञान को अर्जन की। अभिरुचि इनका लोक भ्रमण था। ठीक, अभिरुचि इनका लोक भ्रमण
भगवत भक्ति, भगवान को भक्ति पूजा पाठ करने में इनको क्या था, मन लगता था। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इनको काव्य रचना में भी बहुत मन लगता था। काव्य रचना में भी इनको क्या लगता था, रुचि लगता था, दिल लगता था, ठीक है। काव्य को रचना करने में भी इनको मन लगता था। उसके बाद ये वैष्णव दर्शन चिंतन करने में, यानी ये भगवान को, भगवान श्री विष्णु जी को चिंतन करने में इनको अभिरुचि बहुत ज़्यादा लगता था। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका दीक्षा गुरु जो है अग्रली थे, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। मैं आपको लगे हाथ ये भी बताना चाहूँगा कि कृतिया जो है इनका भक्तमाला अष्टयाम, जो कि ब्रज भाषा गद्य में है। दूसरा अष्टयाम रामचरितमानस की दोहा चौपाई, दूसरा एक अष्टयाम की रचना की है जो कि रामचरितमानस की दोहा चौपाई में था। रामचरित संबंधित प्रकीर्णन को भी ये संग्रह किए। इनकी जो विशेष स्थिति जो थी, इनका पारिवारिक सामाजिक जो था, यानी ये दलित वर्गों से बिलोंग करते थे। उसके बाद ये सगुनोपासक राम भक्त कवि थे। तो मैं आप सभी लोगों को इनके जीवन पर बता दिया हूँ कि इनका जीवन ऐसा था और इन्होंने जीवन में स्ट्रगल करते करते बढ़े, ठीक है। तो संघर्ष से घबराइए मत। और ये सब हम लोगों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि देखिए हम सब लोग के पास तो सब कुछ है, हर साधन है, ये है वो है, जो चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन ये सब लोग को क्या था, देखिए पिताजी मर गए, माँ लेकर राजस्थान गई, वहाँ पे माँ कमाती होगी तब तो ये खाए होंगे। संयोग बस माँ से भी इनका छुटकारा पा गए, ये हट गए। अब सोच के देखिए कि इनका परिवार वहीं क्या हो गया, समाप्त हो गया ना। पिता भी खत्म, माँ भी खत्म, उसके बाद ये खुद भी चले गए। तो दुनिया में आए हैं तो कुछ नाम करके जाइए। कहा जाता है ना कि काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और नाम करो ऐसा कि सुनते ही काम बन जाए। समझ में आया कि नहीं? मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम को कीजिए जिससे आपको नाम हो, आपका नाम बन जाए कि हाँ फलाना का बेटा ये काम किया, फलाना ये काम किया, वो काम किया। और नाम इतना बना लो, नाम इतना ऊंचा कर लो कि कोई सुने ना तो सरकारी जो है अधिकारी भी आपको अपना चेयर दे बैठने के लिए, ठीक है, आपको पास में बैठने के लिए बुलाए। समझ में आया ना? तो मैं इसी अंतिम वाणी के साथ आपसे विदा लूंगा, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।